रामू काका बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान थे। वह बहुत मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। वह अपने आम के बागान में अपने पौधों में पानी डालते, उन्हें टाइम टाइम पर कीड़े ना लगे इसके लिए दवा डालते और दिन रात गर्मी ठंडा बरसात हर मौसम में अपने बागान की रक्षा करते। और लीची, आम, अमरूद, जामुन हर मौसम में तरह तरह के फल लगाते और उसे बाजार में ले जाकर बेचा करते। एक बार की बात है, जब आम का मौसम आया तो रामू काका के बगीचे में स्वादिष्ट स्वादिष्ट मीठे मीठे आम लगे थे। रामू काका उन आमों को तोड़कर बाजार ले जाकर बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बाजार जाते जाते तो एक पीपल के पेड़ के पास थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। वहीं पर आम रखकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और उनकी आंखें लग जाती हैं। ठीक दोपहर का समय था, 12 बज रहे थे और सुनसान इलाका था। कोई भी नहीं दिख रहा था आसपास। तभी उस पीपल पर बैठी चुड़ैल की नजर रामू काका पर जाती है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे की तरफ आती है। कौन है ये दुष्ट इंसान जो मेरे घर में आराम कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरे घर में आराम कर रहा है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो उसे मारने जाती है वैसे ही उसके नाक में मीठे मीठे स्मेल आती हैं और वो रुक जाती है। अरे, ये स्मेल किस चीज की है? बहुत ही खुशबूदार महक रहा है। ये क्या है? खुशबू तो यहीं से आ रही है। इसे टेस्ट करके देखती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। मैं तो सारा का सारा खा जाऊंगी। कुछ ही देर में वो सारे के सारे आम खा जाती है। इधर रामू काका की उठने की आवाज सुनकर वो वहां से गायब हो जाती। अरे मोरी मैया, कब आंख लगी पता ही नहीं चला। एक काम करता हूँ, पहले बाजार में आमों को बेच आता हूँ, फिर कुछ सोचूंगा, क्योंकि बहुत देर से मैं सो चुका और बहुत देर हो चुकी है। ये सोचकर रामू काका आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आम नहीं दिखता। तो फिर वो सोचते हैं, अरे मेरे आम कहाँ गए? लगता है किसी ने चुरा लिया है। अच्छा, गलती तो मेरी ही है। मैं ही सो गया, आंख लग गई थी मेरी। कोई नहीं, मैं कल आकर बेच दूंगा। अभी बाजार जाकर कोई फायदा तो है नहीं, घर ही जाता हूँ। ये सोचकर रामू काका घर के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे चुड़ैल भी चल देती है। कुछ देर में रामू काका अपने घर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। तभी उसे आम का बागान दिखता है। तब वो मन ही मन खुश हो जाती है। अरे वाह, वो मिठाई यहाँ पर! वाह, यहाँ तो बहुत सारी मिठाई है। मैं सारा खा जाऊंगी। बागान में जाकर वो सारा आम खाने लगती है। धीरे धीरे घूम घूम कर वो आम सारे के सारे खा जाती है।
आहा, बहुत ही टेस्टी है ये। अरे, ये तो खत्म हो रहे हैं। मुझे और खाना है। ये कैसे खत्म हो सकते हैं? मुझे और खाना है। इतने में रामू काका आ जाते हैं और अपने बागान के आम सारे के सारे खत्म देखकर वो सदमे में आ जाते हैं। मेरे आम कहाँ गए? ये कैसे खत्म हो सकते हैं? सुबह तक तो पूरा बागान आम से भरा पड़ा था कि एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था। अब ये कहाँ कैसे खत्म हो गए तुरंत? ये कैसे हो सकता है? हाय, अब मैं क्या करूंगा? सोचा था बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए भेज दूंगा, दो चार पैसे कमा कर इनामों से। उससे परीक्षा में बैठने भी नहीं देंगे। मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? अब क्या होगा? चुड़ैल रामू काका को रोता हुआ देखकर एक कोने में बहुत ही पछतावा महसूस करती है और उसे अपने किए हुए चीज पर बहुत ही पछतावा होता है। मैंने ये क्या कर दिया इस बेचारे भले गरीब इंसान का? मैंने तो इसकी उम्मीद ही तोड़ दी। मुझे कुछ करना होगा। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे तो पता ही नहीं कि इसे कैसे उगाया जाता है और कैसे इसे मैं पहले की तरह मैं लाऊं, और उसी तरह से जिस तरह से मैंने खाया था कैसे मैं इसे कर पाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूं? और मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। कुछ तो उपाय हो सकता है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं रानी चुड़ैल के पास जाती हूँ। उनसे कुछ मदद मिल सकती है। चुड़ैल जल्दी से रानी चुड़ैल के पास जाती है और सारी बातें बताती है। वो कैसे कैसे फल तोड़ी, कैसे कैसे सारा फल खा गई, कैसे उस गरीब किसान के घर तक पहुंचती है। ये सारी बातें रानी चुड़ैल को वो बताती है। रानी चुड़ैल उससे कहती है, एक उपाय है पर वो तुम कर सकती हो, क्योंकि वो करना बहुत ही कठिन होगा और इतनी आसानी से वो होने वाला है नहीं। 80 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा फूल मिलेगा जो लाल रंग का होगा। उस फूल को लाकर पानी में रात भर भिगोकर रख देना और अगली सुबह उस पानी को सारे आम के पेड़ पर डालकर छिड़क देना। 1 घंटे के बाद आम उसी तरह निकल जाएंगे जिस तरह थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है रानी चुड़ैल? हमें बताइए, क्योंकि मैं उसके पहले की तरह फल लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती जिससे मेरी तरह और नुकसान हो उसका। अगर वो फूल लाते हुए तुम्हें कोई देख लेगा तो वो फूल का असर करना बंद हो जाएगा और तुम पहले की तरह उस आम के पेड़ पर फल नहीं उगा सकती। इसलिए तुम्हें ये बहुत ही सावधानी से करना होगा ताकि तुम्हें कोई देखे ना। ठीक है रानी चुड़ैल, मैं उसे इस तरह से लाऊंगी ताकि कोई ना देख पाए। ये बोलकर वहां से चुड़ैल निकल जाती है और 80 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर जाकर वो लाल रंग की फूल खोजने लगती है। उसे कुछ ही देर में वो लाल रंग का फूल मिल जाता है और वो फिर सबसे बचाते छुपाते जल्दी से लाकर उसे रात भर पानी में फुलाती है। वो वैसा ही करती है जैसा उससे रानी चुड़ैल ने कहा था। वो उस फूल को रात भर पानी में भिगो कर रखती है और सुबह होने से पहले ही वो बागान में जाकर सारे आम के पेड़ों पर उसे छिड़क देती है। 1 घंटा के बाद आम खुद ही खुद उसी तरह से निकल जाता है जिस तरह से चुड़ैल ने खाया होता है। कुछ ही देर के बाद अगली सुबह रामू काका
फिर से अपने बागान में पेड़ों को पानी देने आते हैं तो वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका आम पहले की तरह वैसा ही है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उन आम को तोड़कर बाजार जाकर बेचते हैं और अपने बेटे को पैसे भेजते हैं और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल भी ये देखकर बहुत खुश होती है। अगर आपको हमारे चैनल की स्टोरी अच्छी लगती है और हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।